भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है और सदग्रंथों ने इसे सुर दुर्लभ कहा। सुर हम देवताओं को कहते हैं। जिन देवताओं की पूजा, उपासना, आराधना, अर्चना हम करते हैं, वो भी तरसते हैं मनुष्य देह पाने के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम और मोक्ष का द्वार ये मनुष्य तन है। धर्म की बड़ी बड़ी परिभाषाएं होती हैं, आध्यात्म के ज्ञान दिए जाते हैं। हमारी दृष्टि में अगर समझे, आए कहां से और जाना हमें कहां, मन में यही विचार लो बस हो गया भजन। हम कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं, क्यों आते हैं, क्यों चले जाते हैं। ये जीवन शाश्वत नहीं है, ये जीवन सनातन नहीं है। हमारे पूर्वज आए और चले गए, आज भी रोज लोग चले जा रहे हैं। बौद्धिक दृष्टि से हम समझते हैं कि एक दिन हमें भी जाना है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से हमें ये समझ नहीं है। अगर बोल दें कि जाना ही है, तुरंत वैराग्य आ जाएगा। दूसरों को मरते हम देखते हैं, सड़कों पे दुर्घटनाएं घटती हैं, हॉस्पिटल में रोज लोग, लाखों लोग मरते हैं। अखबारों में हम समाचार पढ़ते हैं, लेकिन हमारी संवेदना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि ये तो प्रक्रिया है, संसार है, लोग रोज मरते हैं, क्या फर्क पड़ता है। जिससे हमारा लगाव हो, कोई करीबी रिश्तेदार, परिजन, प्यारा एक चला जाए तो दिल में तकलीफ पहुंचती है। आप कल्पना करना कि खुद स्वयं जाने का अगर ख्याल आ जाए कि हमें ही जाना पड़ जाएगा। एक सज्जन हमारे पास आए, कहने लगे कि घर में इतनी टेंशन है, इतना तनाव है, भगवान मरने भी नहीं देता, मैं मरना चाहता हूं। हमने पूछा सचमुच मरना चाहते हैं? मरने को आप जानते हैं क्या होता है? बोले मैं जानता हूं, उब चुका हूं संसार से, बहुत बड़ा व्यापारी हूं, बच्चों से पटती नहीं है, सारी जिंदगी उनके लिए किया, लेकिन अब कुछ नहीं, मैं मर जाना चाहता हूं और भगवान मरने भी नहीं दे रहे। हमने पूछा, भगवान हर भक्त की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है, अगर मरने की इच्छा है तो पूरी करेगा। कब मरना चाहते हैं आप? सचमुच मरना चाहते हैं तो बता दीजिए कब मरना चाहते हैं। 5 मिनट में, 1 मिनट में, 2 दिन में, 10 दिन में हम इंतजाम करवाएंगे, भगवान से बात करेंगे। बोले पक्का? हमने एकदम पक्का। घबरा गए। बोले अभी 1 महीने विचार करने दीजिए। आसान नहीं है, आसान नहीं है, फिर भी परम सत्य है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, कहां चले जाएंगे, हमारा असली घर कौन है। मनुष्य जीवन पाने के बाद इस बात की चाहत को ही अभिप्सा कहा जाता है। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, मुमुक्षत्व मतलब चाहत लक्ष्य के प्रति, चाहत परमात्मा को पाने की, चाहत अपने आप तक पहुंचने की, चाहत ईश्वर से मिलन की, इसे ही मुमुक्षा कहते हैं। आज तो मनुष्य मनुष्य भी नहीं है। एक जगह एक संत चले जा रहे थे, बहुत सुंदर कोठी बनी हुई थी, सुंदर बंगला था। एक सज्जन सोफे पे, आराम कुर्सी पे बैठकर चाय पी रहे थे। आसपास नजदीक कोई मकान नहीं था। संत ने कहा कि भाई बहुत प्यास लगी है, जरा जल पिला दीजिए। उसने कहा बाबा आगे बढ़ो, कहां कहां से आ जाते हैं, यहां पानी नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा बेटे
बहुत प्यास लगी है, दूर दूर तक घर दिखाई नहीं दे रहा, आप मुझे एक गिलास पानी पिला दो। उसने कहा, मैंने कहा ना यहां अभी कोई आदमी नहीं, आगे बढ़ो। फिर मांगा संत ने, बोले मैंने बता दिया यहां कोई अभी आदमी नहीं है। तो संत को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, आप भी देखने में आदमी जैसे ही लग रहे हैं और आप कहते हैं कि यहां कोई आदमी नहीं है। चेहरा आपका, शरीर आपका मनुष्य जैसा है, आदमी जैसा है, और आप कहते हैं कि यहां कोई आदमी नहीं है। भले आप आदमी ना हो तो थोड़े देर के लिए आदमी बन जाइए और एक गिलास पानी पिला दीजिए। आदमी हम नहीं है। शास्त्र कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान एतत पशु भी न लाना। भोजन, भूख लगे तो भोजन कर लेना, नींद लगे तो सो जाना, और भोजन के इंतजाम के लिए पूरा दिन लगा देना, परिवार बढ़ाना, उनके पालन पोषण में ही लगे रहना, इतना तो पशु भी कर लेते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान एतत पशु ही न राना। फिर हमारे और उनमें क्या फर्क हुआ? भूख लगी तो शेर शिकार करता है और पेट भर गया तो शिकार छोड़ देता है। हम भी शिकार पे निकलते हैं सुबह से। नौकरी बिजनेस जरूरी है, लेकिन शिकार जानवर पेट भरने तक ही करता है। लेकिन आदमी की ये फितरत हो गई कि बेटे पोते उनके लिए भी शिकार करें। ये व्यापार नौकरी शिकार ही तो है। सुबह से शिकार में निकले, रात हो गई। अब बेटों के लिए जैसे हमने मान लिया है कि आने वाली पीढ़ी अपाहिज होने वाली है, आने वाली पीढ़ी को भोजन नहीं मिलने वाला, इसलिए 7 पीढ़ी तक छोड़ के जाओ। परमात्मा ने ये दिव्य मनुष्य जीवन दिया है। आपके बच्चे हैं, उनके लिए भी करिए, अच्छी बात है, लेकिन इतना न लिप्त हो जाइए कि जिस उद्देश्य के लिए जीवन मिला था उद्देश्य ही समाप्त हो जाए। कब बुढ़ापा आ जाता है पता नहीं चलता। अगर 60 साल की उम्र का हम आकलन करें, एवरेज औसत 60 इयर्स अगर एज हमारी होने वाली है, कोई 70, कोई 80, कोई 50, कोई 45, एवरेज 60, तो 60 साल में हम 20 साल सो के गुजारते हैं। 8 घंटे अगर सोएंगे तो 20 वर्ष हम सोते हैं। बचपन के 10 वर्ष निकाल दें, जब होश ही नहीं कि क्या करना और क्या नहीं करना, तो 30 साल निकल गया 60 में से, और बुढ़ापे के 10 साल निकाल दे, जब आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, कानों से सुनाई नहीं पड़ेगा और घुटने के दर्द से परेशान रहेंगे, तो बचा कितना? 20 वर्ष। अब इस 20 वर्ष की जिंदगी में क्या क्या करना है? इस 20 वर्ष की जिंदगी में डेली स्नान करना है, 3 बार भोजन करना है, 2 बार नाश्ता करना है, कपड़े बदलना, कपड़े धोना। एवरेज 4 आवर्स, 4 घंटे हम इन सब कामों में खर्च करते हैं डेली के। 4 घंटे का अर्थ होता है 10 साल। हमारी जिंदगी के उस बचे हुए 20 वर्ष में से 10 साल हमने दिनचर्या में खर्च कर दिया और बचा 10 साल की जिंदगी बची है। अब इस 10 साल में क्या करते हैं आप खुद समझ लेना। कुछ देर अखबार पढ़ना है, कुछ देर न्यूज देखना है, और इतने हम एडिक्टेड हो जाते हैं, न्यूज चैनल बदलते रहते हैं। आप देख क्या रहे हैं? कोई समाचार की जरूरत है वो तो मिल गया, नहीं देखें इसमें क्या हो रहा, देखें इसमें क्या हो रहा, उससे कुछ मिलने वाला है? समाचार मिल चुका है आपको, नहीं थोड़ा देर देख ले। घंटों हम न्यूज देखते हैं। उसके बाद फेसबुक, अब तो ऐसी बीमारी लगी है, सोशल मीडिया अच्छा है,
लेकिन कहीं ये बीमारी न बन जाए। थोड़ी थोड़ी देर में देखने वाले लोगों को देखा हमने, कितनी लाइक आई। सुंदर चेहरे को बिगाड़ के सेल्फी लेते हैं। ये किसने सिखा? अरे सुंदर चेहरा है, आप जैसा है आपका सौंदर्य, जैसा है आपका रूप, उसी रूप को पेश करिए। मुंह टेढ़ा करके भेज दिया। अब देखिए कितनी लाइक आ रही है। इसमें समय खर्च नहीं होता? होता है। फिर YouTube, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप की तो कोई कहना ही नहीं। आज अचानक 2-3 साल के अंदर हर आदमी ज्ञानी हो गया। सुबह उठते ही व्हाट्सएप खोलिए, उपदेशों की भरमार मिलेगी। इनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे अब देश में अशांति, भ्रष्टाचार, बेमनस्य, द्वंद्व, दुराव, ये सब खत्म होने वाला। क्यों? क्योंकि सत्संग से ये सब होता है और प्रातः काल ही व्हाट्सएप बाबा इतना ज्ञान दे रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? लेकिन सच्चाई ये है कि ये भेजने वाले खुद कभी नहीं पढ़ते। किसी ने भेजा, इन्होंने आगे ढकेल दिया। सुबह सुबह 2, 4, 10 ढकेल दिया। अरे खुद तो आचरण में कर लो। इन सब कामों में उसके बाद शादी का उत्सव है, बर्थडे पार्टी है, मैरिज एनिवर्सरी है, इसमें उत्सव मनाएंगे। 3-4 दिन आगे पीछे का भी लग जाएगा। साथी लोग आएंगे, रिश्तेदार मित्र आएंगे। ये करना बुरा है ऐसा हम नहीं कह रहे, सिर्फ आपको समय का आकलन करा रहे हैं। आज प्रसन्न है तो सिनेमा देखने जाना है, आज प्रसन्न है तो पिकनिक मनाने जाना है, और आज दुखी है, डिप्रेशन में है तो खुश होने के लिए सिनेमा देखना है, खुश होने के लिए पिकनिक मनाना है। अगर इन सब का एवरेज भी जोड़े तो 4 घंटे अधिक होगा। हमने 4 घंटे ही रखा क्योंकि जीवन में 10 साल ही तो बचा है अभी, और 4 घंटे का अर्थ होता है 10 साल। जिंदगी में एक पल भी हमारे नहीं है। अब इस जो नहीं है, जीरो है, इस जीरो में पढ़ाई करनी है। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, बिजनेसमैन, ये सब बनना है। किसमें? जो समय हमारे पास है ही नहीं। फिर विवाह भी करनी है, बच्चे भी होंगे, कुछ जमाने में करके दिखाना है। कब करेंगे? और जिसके लिए जीवन मिला था उसके लिए तो विचार करने का भी अवसर नहीं। किसी ने लिखा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, कट गई 2 आरज़ू 2 इंतजार। 4 दिन की जिंदगी मांग कर लाए थे और 2 दिन तो कट गई मांगते मांगते कि भगवान ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, और 2 दिन कट गए इंतजार में कि अब मिलेगा। हमारा शनि वक्र था, अब गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो अगले साल से हमारा जीवन ठीक हो। आ गया अगला साल, अब बोले थोड़ा मंगल टेढ़ा हो गया। अरे जिंदगी मिली है, जी लीजिए, सदुपयोग करिए। मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रया। मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मुमुक्षा और भी दुर्लभ है। और मिल भी जाए चाहत की भगवत प्राप्ति करनी है तो रास्ता कौन दिखाए? ये तो और दुर्लभ है। गुरु घंटाल मिलना आसान है, सदगुरु की प्राप्ति दुर्लभ है, आसान नहीं है। किसी ने कहा आजकल सदगुरु नहीं मिलते। हमने कहा चेले तो पहले मिल जाए, शिष्य कहां मिलते हैं? क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि इहलोक और परलोक में कुछ भी न पाने की आकांक्षा जिसकी हो, वही शिष्य बनने की पहली सीढ़ी पर चढ़ने लायक है। तो जैसा चेला होगा वैसे गुरु मिलेंगे ना। गुरुदूत तो चाहिए जो फेमस हो, प्रसिद्ध हो, टेलीविजन वाला हो,
भीड़ अधिक हो, तपस्वी हो, त्यागी हो, वैरागी हो, समर्पित हो, संत हो, इसकी तलाश किसे है? तो जैसी तेरी खाकड़ पैजा वैसी ही हमारी, जैसे खोजते हैं वैसे मिल जाते हैं। तो दुर्लभ ये तीनों चीजें हैं और आज ये तीनों दुर्लभ वस्तुएं आपके लिए उपलब्ध हैं। ईश्वर की कृपा हुई, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का फल मिला तो मनुष्य जीवन मिला। अभिप्सा हुई, मुमुक्षा हुई, भगवत प्राप्ति की चाहत हुई तो कथा का आयोजन कराया आपने। सुनने के लिए बैठे। मुंबई नगरी में माया की नगरी है। माया बुरी नहीं है, ये भगवान की शक्ति है और शक्ति के बिना सृष्टि चलती नहीं। भगवान नारायण के दरबार में भी जाए तो लक्ष्मी जी को पहले नमन करना। ये लक्ष्मी की नगरी है ये। तो यहां इतने लोग हैं और आप ही लोगों को ये सद्बुद्धि क्यों मिली? क्योंकि परमात्मा की कृपा है। सत्संग सबको मिलता नहीं। कहते बिनु सत्संग विवेक न होई। ये तो अच्छी बात है कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, लेकिन आगे लिखा राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ईश्वर की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिल सकता। धन मिल जाए, वैभव मिल जाए। कई लोग कहते हैं ना, गलत करने वाले भी अमीर बनते चले जा रहे हैं, हम सीधे साधे लोग पड़े हुए हैं। तो आप अपने को कमजोर नहीं समझना, क्योंकि वैभव मिल जाए, धन मिल जाए तो ये कोई ईश्वर की बड़ी कृपा नहीं है। सत्संग मिल जाए तो समझना ईश्वर की कृपा है, क्योंकि यहां के ये कागज के नोट यहीं रह जाएंगे। कितनी भी कीर्ति हम पालें, कितना भी यश पालें, कितने भी मकान बना लें, कितने भी फैक्ट्री बना लें, खाएंगे तो एक मुट्ठी ही, सोएंगे तो 6 फीट पे ही, और जाएंगे तो वो भी नहीं, वो भी छूट जाएगा। तो आप सौभाग्यशाली हैं। ईश्वर की कृपा है कि सत्संग का अवसर मिला, और सत्संग का मतलब ये महापुरुष संश्रय, किसी संत का संपर्क मिला। भगवान की कथा अद्भुत अपार है। भारतीय संस्कृति कथाओं की संस्कृति है। लोग तथाकथित बुद्धिवादी सोचते ज्ञान दीजिए, ब्रह्म ज्ञान। अरे ब्रह्म ज्ञान कोई चूरन है कि आपको पुड़िया में बांध के दे दीजिए। कल एक फोन आया कि बोले हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं, आपका YouTube पे देखा, हमें बड़ा अच्छा लगा, आप ब्रह्म ज्ञान भी देते हैं। हमने कहा ये चूरन है जो बंटता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम आवत नाही। कठिन तपस्या करते करते जब पवित्रता आती है, ये देने लेने की चीज नहीं है ब्रह्म ज्ञान, ये भीतर से प्रकट होता है। शब्दों में अगर हमने समझा भी दिया, अहम ब्रह्मास्मि, यही ब्रह्म ज्ञान है। शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, तो हो गए ब्रह्म ज्ञानी आप तो जानते हैं अहम ब्रह्मास्मि। नहीं, अनुभव, आपकी अनुभूति उस ब्रह्म की हो जाए तो क्या आसान है। जन्म जन्म के कचड़े, अपवित्रता, गंदगी भरी हुई है चित्त के ऊपर। कठिन तपस्या, साधना, भजन, भक्ति, समर्पण करके जब ये धुलता है तो ब्रह्म ज्ञान तो भीतर भरा है। सिखा रहे हैं लोग ब्रह्म ज्ञान, ट्रेनिंग चल रही है ब्रह्म ज्ञान की। ब्रह्म ज्ञान की ट्रेनिंग करते तो बुद्ध को तपस्या करने की जरूरत नहीं होती। कोई किताब पढ़ लेते ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म सूत्र पढ़ लेते, वेदांत दर्शन पढ़ लेते, पूरा ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ है, बन जाते ज्ञानी। वो हमसे पूछ रहे, बड़ा अनुभव है हमारा कि हम बड़ी संस्थाओं में गए हैं, ब्रह्म ज्ञान भी हमने सीखा। हमने कि सीख लिया, फिर हमारे पास क्या जरूरत है? आप भी ब्रह्म ज्ञान सिखाते? बोले नहीं, हम जीना सिखाते हैं। ब्रह्म ज्ञान तो स्वयं प्रकट हो जाएगा।
तो कथा को बड़े तथाकथित बुद्धिवादी सोचते हैं छोटी चीज है। कथा है, हम लेक्चर सुनते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं। जो आप बच्चों को सिखाते हैं, जरा विचार करना, वही मोटिवेशनल लेक्चर है। जो आप अपने बच्चों को, पड़ोसियों को जो ज्ञान देते हैं, ये नहीं करना, ये करना, ऐसी जिंदगी चलती है, वही तो है। वही बड़े होटल में कोई बोले लाख रुपया लेके, तो बड़े ज्ञानी आए हैं, मोटिवेशन हम सीखने जा रहे हैं। कोई सीखने नहीं जा रहा। अमीर आदमी 10 जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, क्लब के हम भी मेंबर हैं, 1 लाख दे के हम भी जा सकते हैं। सीखा कुछ नहीं, सीखा कुछ नहीं, जा सकते हैं। स्टेटस है ये, ज्ञान नहीं, स्टेटस केवल। नहीं तो सबका कल्याण हो गया होता। वेद अपौरुष्य है। परमात्मा का ज्ञान ऋषियों के अंदर उतरा। कोई सोचेगा कि परमात्मा ने लिख दिया। अरे परमात्मा निराकार है, सब परमात्मा के ही रूप है यहां इस धरती पे। तपस्वी ऋषियों के अंदर वो ज्ञान उतरा, उन्होंने शिष्यों को सुनाया। इसी को श्रुति और स्मृति कहते हैं। फिर लिखित में आया ज्ञान, वेद को ज्ञान ही कहते हैं, लेकिन इतना गूढ़ है, जन साधारण समझ नहीं सकते। इसलिए ऋषियों ने उपनिषद की परंपरा बनाई। उपनिषद का अर्थ गुरु के पास बैठकर शिष्य जो उपदेश लेता है, उसे ही उपनिषद कहा जाता है। निकट बैठ के गुरु के, फिर वो प्रिंटेड फॉर्म में आ गया, लेकिन वो भी गूढ़ ज्ञान है। तो ऋषियों ने पुराणों की परंपरा बनाई कि उस काल का इतिहास, साधना पद्धति, भक्ति भाव और समाज के लिए दिशा और हिस्ट्री पूरी इन पुराणों में लिखी गई। और उससे भी एक कथा कहा गया कि कथा के माध्यम से समझाया जाए। पंचतंत्र की कहानियां ये कथा ही तो है। और अपनी संस्कृति में आप देखें तो हर बात के लिए एक कथा है। सोमवार की एक कथा, मंगलवार की एक कथा, बुधवार की एक कथा, बृहस्पति भगवान की एक कथा, शुक्रवार की एक कथा, शनि भगवान की एक कथा। कथा ही कथा है। त्रिलोकीनाथ की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा, और उसी में पुराणों की भागवत कथा, रामायण की कथा। तो कथा के माध्यम से भगवान के उस चरित्र को और जीवन जीने के लिए जो उचित उपयुक्त ज्ञान है, सरल भाषा में ऋषियों ने समझाने की कोशिश की। और राम कथा भगवान की लीलाओं का वर्णन है। इसलिए भगवान के राम का चरित्र चित्रण यदि मंच पे किया जाता है तो नहीं कहा जाता कि ये ड्रामा है, नहीं कहा जाता कि ये नाटक है, ये लीला है। प्रभु इस धराधाम पर आए और उन्होंने लीला की। रामायण तो छोटी सी है कि एक राजा के पुत्र नहीं हो रहे थे, गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने यज्ञ किया, यज्ञ से खीर प्रकट हुआ और उस खीर से तीनों रानियों को पुत्र पैदा हुए। गुरुकुल में पढ़ाई की, यज्ञ रक्षा के लिए गए, जनकपुर पहुंचे, धनुष भंग हुआ, सीता मैया के साथ विवाह हुआ, लौट के अवध आए, वनवास हो गया, वन में ऋषि मुनियों का साथ मिला, सीता मैया का हरण हुआ, रावण का मरण हुआ, लौट के राम राज्य की स्थापना हुई। इतनी ही कथा है। लेकिन गोस्वामी जी ने भगवान के चरित्र में मानव जीवन की जितनी समस्याएं, उसके समाधान और उपाय डाल दिए। भगवान राम को हम या तो तथा कथित दुर्बुद्धिवादी मानने से इनकार करते हैं, ये काल्पनिक चरित्र है, और जो मानते भी हैं तो अलग अलग तरह के प्रश्न खड़े करते हैं। अवतारी चेतना जब इस जगत में, इस धरती पे आती है
तो उनका व्यवहार मानवीय होता है, क्योंकि वो लीला करने आई है और समस्त मानव समुदाय को शिक्षण देने आई है कि जीना कैसे है। सीता मैया का हरण हुआ तो क्या भगवान नहीं जानते कि कौन लेके गया? अगर भगवान है तो क्या वो नहीं जानते कि कौन लेके गया? जानते हैं। फिर बंदरों को भेजने की क्या आवश्यकता कि ढूंढो? फिर रोने की क्या जरूरत कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी? है जरूरत कोई? रावण को बोल देते मर जाए रावण, मर जाता रावण। और किसी ने कहा कि नहीं नहीं, उनको तो रावण को वरदान मिला हुआ था नाभि में मारा जाए तभी वो मरेगा। तो भगवान न मारते, बोल देते रावण को लकवा हो जाए, रावण लुंजपुंज हो जाता। भगवान ने सेना बनाई। किसकी सेना? राजाओं की सेना नहीं। वो राजपुत्र थे, राजाओं से सहयोग ले सकते थे, लेकिन बंदरों की सेना बनाई, जनजातियों की सेना बनाई, छोटे छोटे लोगों का साहस बढ़ाया, उनको आगे बढ़ाया और अपने दम पे सब कुछ किया। इसलिए कि आप भी कर सकते हैं। पुरुषार्थ में वो ताकत और शक्ति है कि हर मनुष्य बड़े से बड़े काम कर सकता है। तो जीवन के हर समस्या का समाधान भगवान की इस कथा में है। और श्रद्धा भाव से यदि ये कथा सुने, हमने सुना एक जगह कि दो चोर थे और दोनों चोरों ने चोरी की और भागने लगे। राजा के सिपाही उनके पीछे पड़े। एक चोर तो कहीं छुप गया, लेकिन दूसरा चोर देखा वहीं भगवान की कथा हो रही थी, कथा में जाकर बैठ गया। व्यास जी सुना रहे थे कि देवी देवताओं और भूत प्रेतों की छाया नहीं होती है। चोर को बड़ा दुख लगा, इतने लाखों लोग कथा रोज सुनते हैं, बकवास सुनते हैं, यही सिखा रहे हैं कि भूत प्रेतों और देवी देवताओं की छाया नहीं होती है। ये अगर हम जान भी लें तो जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है? न भी जाने तो क्या दिक्कत है? चोर वहां से चला गया। अगले दिन राजा के सिपाहियों ने दोनों को पकड़ लिया, लेकिन राजा के पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, कोई विटनेस नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था, कोई सबूत नहीं था कि ये चोरी इन्होंने की है।